जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थोड़ा सा डाइन ड्रामे की बात कर लेते हैं। जो 52 नंबर एपिसोड थी, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हज़म होने वाली नहीं हैं। उसमें आप सोचते हैं कि ये हुआ कैसे, क्यों हुआ। सबसे पहले तो ये है कि आमिर को मारने का जो प्लान करती है जो मीशा है या निहाल है, वो पहले देखती है कि कैमरे जो हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं। अभी ये देखिएगा ज़रा आप, ये कैमरे, ये चल, अब ये देखें, 2 कैमरे चल रहे हैं। ये कैमरे चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे ये तारें काटती है इसकी, देखें ये तारें काट रही है। चलें ठीक है। लेकिन जिस टाइम पुलिस वाला उससे पूछता है जवार से, अब जवार को तो ये दिखाया ना मासूम है, उसे इसके ऊपर बिल्कुल शक ही नहीं है। लेकिन उससे पूछता है कि वो कहता है जी मैंने तो क्योंकि स्विमिंग पूल के जो कैमरे हैं खुद बंद किए हुए हैं। हालांकि ये देखें बंद नहीं थे कैमरे, कैमरे इसने काटे हैं कनेक्शन। अब जवार ने ऐसा क्यों कहा? जवार को खुद सोचना चाहिए कि जवार मतलब है कि ये कैमरे तो चल रहे थे, चले पुलिस वाले को अगर उसने कह भी दिया कि घर के मामलात में, लेकिन एक दफ़ा आपको कहीं पे लगा कि उसने, वैसे तो ख्यालात की भरमार होती है, वैसे तो फ्लैशबैक की भरमार होती है कि हुआ क्या है, यहाँ पे ख्याल क्यों नहीं आया उसे कि जनाब कैमरे तो चल रहे थे? पुलिस वाले को उसने जाके कहा ना कि कैमरे नहीं चल रहे, वैसे तो कैमरे चल रहे थे, इसने आगे काटे। तो जवार शाह के जहन में एक भी दफ़ा ख्याल नहीं आया कि तारें किसने काटी आगे। उसने एक दफ़ा नहीं देखा, वैसे तो ओएसटियाँ चल रही हैं, ख्यालात चल रहे हैं, इतने लंबे लंबे सीन चल रहे हैं। एक दफ़ा उसने इसके सोचा, आगे आगे देखी, तारें देखी उसने, क्योंकि कैमरे तो असल में चल रहे थे। पुलिस वाले को उसने कह दिया कि नहीं जी, अब मैंने कैमरे स्विमिंग पूल के बंद करवाए हैं, लेकिन आपने देखा, मैंने आपको दिखाया अभी। तो उसने आगे एक दफ़ा नहीं देखा कि तारें क्यों कटी हैं, किस लिए कटी हैं। और फिर उसके बाद आगे जाएं, आगे जाके ज़रा बताते हैं, जो मारने वाला सीन है उसके अंदर भी आपको दिखाते हैं ज़रा। अब जिस वक्त स्विमिंग पूल के पास आमिर के साथ है और आमिर को ये धक्का दे दिया, देखें धक्का दिया, आपने देखा कि ये धक्का दिया। अब आगे आए ज़रा, अब ये देखें, यहाँ से इसने तार उतारी है, ये तार उतारी है इसने जो पिलर के पास लगी हुई है। पहले नंबर पर तो ये इतनी बड़ी तार नहीं है जो इतना बड़ा वो करेगी आगे। और ये किस चीज़ की तार है बाय द वे? वैसे यहाँ पे किस क्या कर रही है, नंगी तार यहाँ पे क्या कर रही है? क्योंकि इसने पीछे से यहीं से उतारते हुए दिखाया है इसको। और ये किस किस्म की तार थी जिसको फेंका है इसने? अब यहाँ पे ख्यालात भी आएंगे। अब ये वापस निकाली है इसने तार, ये तार फेंकी और फिर इसने वापस निकाली। ये कौन सी तार थी जो पानी लगने के बावजूद गीली हुई, वापस इसने आई? इनको करंट नहीं लगा मीशा को ये, और आगे से इसने कितनी वो छिली हुई होगी तार, और क्यों छिली हुई थी ये पिलर के ऊपर, और दोबारा पिलर के ऊपर कैसे बांध दी? वो गीली तार थी, वो जो अगर सिरा एंड था वो उसका वो छिला हुआ होगा, वो इतना क्या करंट पैदा कर सकता है पानी के अंदर? पतली तार थी, इतनी कोई मोटी तार नहीं थी। इस तार का यहाँ पे काम क्या था पिलर के पास? और ये नॉर्मल तार अगर है भी थी तो ये जब वापस इसने निकाली, पानी उसके ऊपर लगा था, तो पानी की तो जब बिजली की तार के साथ लगता है तो फिर तो करंट हर किसी को लगना चाहिए, तो इसको करंट क्यों नहीं लगा ये? तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी, अब 52 नंबर एपिसोड आ चुकी है इस ड्रामे को, मेरे ख्याल में 38 किस्तें भी ज़्यादा थी जितना इन्होंने टाइम ज़ाया किया। इसकी अगर 38 किस्तें भी होती ना तो इसकी 12-14 किस्तें तो ऐसे निकलती थी जैसे ख्यालात आ रहे हैं और पीछे से जनाब सब ओएसटी चल रहे हैं, फ्लैशबैक चल रहे हैं। ये अगर सारे निकाल दिए जाते हैं ना तो 35 से 34-35 किस्तों से ज़्यादा तो इसका बनता ही नहीं है। तो ये ड्रामा अपनी बोरियत की इंतहा को छू रहा है, इलॉजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जिस तरीके से ये इंतकाम ले रही है, पता नहीं क्या सारा कुछ करती है, सारा कुछ बताती है, सारा कुछ अजीब से कोई बीच में ड्रामे चल रहे हैं। तो इसके अंदर इसको मेरे ख्याल में ड्रामे को फिल फोर ख़त्म हो जाना चाहिए। आए एक और ड्रामे की बात करते हैं ज़रा। बिरयानी ड्रामा जो है ये बुनियादी तौर पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसकी ट्रीटमेंट जो है, जिस तरीके से वो ट्यूशन पढ़ने इनके घर आता है और उसको भगाया जाता है घर से, और जो उसके साथ सलूक किया जाता है, ये इंटरेस्टिंग। और ये कमाली साहब है, आपको याद होगा एक दिन ड्रामा लगता था जिसमें वो आते हैं अफजाल साहब, ये जो इसके मामू बने हुए ना, इसके अम्मा के भी मामू हैं जो ये वाले, ये साहब जो आपको याद होगा दिन ड्रामे में आए थे, जो बड़ी मुश्किल मुश्किल उर्दू बोलते हैं, जिसमें कमाली कमाली कमाली, वो अफजाल साहब तब थे, वहाब का किरदार अदा किया था अफजाल साहब ने। अंदाज़ा करो ये थे अपना सुहेल अहमद साहब, अमजद साहब का ड्रामा, लिखा हुआ ड्रामा था। तो ये कमाली साहब वहाँ पे होते हैं उनके घर पे, ये बड़ी दकीक और स्कील किस्म की उर्दू के अल्फाज बोलते हैं उसमें, तो वो बड़े इरिटेट होते हैं इनसे।
तो बड़ा मज़े का ड्रामा था ये। बड़े अरसे के बाद मुझे, वैसे मैंने इनको नहीं देखा काफ़ी अरसे से, तो ये भी बीच में जनाब शामिल हैं। और इस ड्रामे के अंदर इन्होंने जिस तरीके से इसमें काम कर, यहाँ पे उसूल तय होते हैं जनाब के, ये उसूल है। लेकिन आगे जाके ये ड्रामा ज़ाहिर है इस लड़के को मोहब्बत हो जाएगी उससे, और वो किस तरह, लेकिन अभी तक इसका जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह ये घर ढूंढते हैं, फिर जिस तरह बिजली की बंद होती है उसको भगाने की कोशिश की जाती है, ऑलरेडी बातें तय हो और चुकी हैं। देखें ये और खुशहाल और रमशा बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। रमशा का खास तौर पे ये क्या है? जो लव गुरु के अंदर हमारे उन्होंने किसी किरदार अदा किया था, उस टाइम से इनका काफ़ी ज़्यादा लोग फैन फॉलोइंग हुई है। जो उन्होंने एक गाना पिक्चराइज करवाया था और बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा उस गाने में, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये नहीं है, इंटरेस्टिंग है, इसको देख के मज़ा आया देख के। देखते हैं आगे इस ड्रामे को भी। असल में शुरू में सारे ड्रामे ठीक चलते हैं, उनका बिल्टअप बड़ा अच्छा होता है। मैं जब से ड्रामे को का रिव्यू देख रहा हूँ, क्योंकि हमने पीटीवी के सारे ड्रामे देखे हैं पुराने, उनको अपने ऐसे नोट पे ख़त्म किया जाता था पीटीवी के ड्रामों को कि लोग कहते थे यार ये ड्रामा ख़त्म नहीं होना चाहिए था। इवन लोग बड़े जज्बाती हो जाते थे ड्रामा ख़त्म होता था, इतनी अटैचमेंट हो जाती थी उन किरदारों के साथ। अब किरदारों के साथ अटैचमेंट तो दूर की बात है, उसके अंदर हकीकी रंग तो दूर की बात है कि कोई किरदार समझ में ही आने का नाम नहीं लेता। जिस तरह अभी हमने आपको डाइन का बताया, उसके अंदर कई किरदार हैं जो समझ, एहसन खान का किरदार, उसके अंदर भी लॉजिक्स नहीं है, उसकी शुरू में कुछ और था, वो बदलते हैं लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक के तहत कोई पता चलता है कि ये अगर किरदार बदला है। तो अब तो वो अटैचमेंट तो दूर की बात कि कभी मतलब शुक्र करते हैं आप तो सारे के ड्रामा ख़त्म हुआ है। अब तो मिन्नत तरले करके ड्रामे ख़त्म करवा रहे होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू हो जाता है, रिव्यू इस किस्म के आने शुरू हो जाते हैं कि यार खुदा का नाम है इस ड्रामे को ख़त्म कर दो। लेकिन हर ड्रामे का बिल्टअप बहुत अच्छा होता है, स्टार्ट बहुत अच्छा होता है, दरमियान में जाके अपने जब पीक को पहुंचता है उसके बाद इसकी बोरियत जो है वो अपनी जगह शुरू हो जाती है। सारे कहते हैं कि यार ये तो खींचा जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जा रहा है, इसको लंबा किया जा रहा है, बोरियत आ गई है, फलाना करैक्टर क्या कर रहा है, फलाना करैक्टर की ज़बरदस्ती बीच में एंट्री मारी है, ये है वो है। यकीन करें कि पुराने ड्रामे की अगर मैं दोबारा तरफ आऊँ तो उसके अंदर कोई किरदार अगर चला जाता था, चला मीन के वो ड्रामे के अंदर से चला गया है, मर गया है, दूसरा मुल्क चला गया है, तो लोगों को वो किरदार याद रहता था। वो किरदार अपने नकूश छोड़ के जाता था ऐसे कि लोग याद करते थे। तो लेकिन यहाँ तो जनाब किरदार अगर कोई आता जाता भी है तो लोग शुक्र ही करते हैं कि यार चल जान छूटी। तो ये अब इस जितने भी ड्रामे अब शुरू हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो उनको खींचा नहीं जाएगा। मेरा एक ही मसला है, आपने टारगेट रखा हुआ है कि जनाब 6 महीने ड्रामा चलाना है, तो 6 महीने के अंदर मेरिट ख़त्म, स्टोरी का हो जाता है, उसकी डायरेक्शन ख़त्म हो जाती है, उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इसी ड्रामा के साथ मज़ीद क्लिप जो अच्छे होंगे वो भी आपको दिखाया करेंगे, लेकिन अभी तो हमें ऐसे ही लगे बोर किस्म के, कोई ऐसा क्लिप नहीं था किसी की कोई जानदार अदाकारी कहूँगा इसमें। ये तो खैर ड्रामा भी शुरू हुआ है बिरयानी, इसको मैं बोर नहीं कह रहा, लेकिन जो दूसरा ड्रामा था डाइन, उसके अंदर कोई ऐसी काबिल तज़किरा चीज़ नहीं थी। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर थी जो हज़म नहीं होती, वो मैंने आपको दिखा दी। तो ये था कुछ। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।